नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खबर उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं और रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास। एनआईए कोर्ट का आया फैसला, 2 आरोपी बरी। चंदन गुप्ता के परिवार ने फैसले पर जताई खुशी। हाथ तिरंगा लेकर घर की छत पर दिखा परिवार। भाई ने फांसी के लिए हाईकोर्ट जाने की कही बात। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। 1533 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। विकास योजनाओं को गिनाने के साथ विपक्ष पर किया वार। कांग्रेस पार्टी निकालेगी प्रदेश में किसान सम्मान यात्रा। गाजियाबाद से शुरू होकर हर जिले में पहुंचेगी यात्रा। प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकलेगी यात्रा। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए देने होंगे 3000 रुपए। आध्यात्मिकता के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के में कड़ाके की ठंड और गहरे कोहरे का सितम। हाड़ कपाने वाली ठंड से कांपे लोग। शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को 3000 देना होगा हेलीकॉप्टर का किराया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए हेलीपैड। ऑनलाइन बुकिंग से होगी हेलीकॉप्टर से यात्रा। आध्यात्मिकता के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा। श्रद्धालुओं को 3000 देना होगा हेलीकॉप्टर का किराया। लखनऊ से खबर, हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालु को 3000 देना होगा किराया। श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए बनाए गए हेलीपैड। आध्यात्मिकता के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा कुंभ। लखनऊ से खबर, यूपी के 18 जिलों में होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। व्यावसायिक खेती के लिए 90 ग्राम पंचायत चयनित। उद्यान विभाग ने 90 ग्राम पंचायतों का किया चयन। 296 किसानों से शुरू कराई जाएगी खेती। उद्यान विभाग किसानों को उपलब्ध कराएगा मुफ्त पौधे। उद्यान विभाग ने 90 ग्राम पंचायतों का किया चयन। 296 किसानों से शुरू कराई जाएगी खेती। रायबरेली से खबर, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। मोदी जैसा नेता होना मुश्किल, दिनेश सिंह ने बयान दिया। पीएम ने मुझे अपने आवास में बुलाकर दिया आशीर्वाद। रायबरेली वासियों को भी होना चाहिए गौरव से अनुभूत। बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक पर भी दिया बयान। कहा, जहां 4 बर्तन होते हैं वहां इस तरह की खटपट होती रहती है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को लेकर बड़ा बयान दिया। आरोप लगाते रहते हैं, हम सब साथ बैठकर नाराजगी खत्म कर लेंगे। रायबरेली प्रयागराज मार्ग पर दिनेश प्रताप सिंह ने बयान कहा, जल्द ही सड़क में चल रहे निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा। महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को लेकर भी दिया बड़ा बयान।
हम सब साथ बैठकर नाराजगी खत्म कर लेंगे। की यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देने का समय निकाला। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम गौरवान्वित हैं। ऐसे क्षण जो किसी भी कार्यकर्ता को कम मिलते हैं, लेकिन वह क्षण मुझे हासिल हुआ। रायबरेली जनपद भी मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य को सुख की अनुभूति हुई होगी जब रायबरेली का बेटा प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके सम्मान पा रहा हो। तो ऐसे में हर रायबरेली वासी का सीना चौड़ा हो गया होगा, मन खुश हो गया होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ पूरी रायबरेली के लोगों को भी प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी रायबरेली की जन की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। गाजियाबाद से खबर है, सड़क पर युवक ने मचाया उत्पात। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर किया उत्पात, युवक के मुंह पर वार कर किया घायल। युवक को कार से कुचलने की कोशिश की, गली में खड़ी कई गाड़ियों में टक्कर भी मारी। खुद को राजू पहलवान बताकर दी धमकी। कबड्डी का खिलाड़ी बताया जा रहा है युवक। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। अपने जैसा बना दूंगा। कोई नहीं। आजा 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 राजू पहलवान नाम है। आजा राजू। कौशाम्बी से खबर, लूट व हत्या के आरोपी को एसटीएफ ने पकड़ा। महाराष्ट्र में लूट व हत्या का फरार चल रहा था। युवक ज्वेलर्स के मालिक की लूट के बाद की थी हत्या। 21 दिसंबर को महाराष्ट्र के थाने में है ज्वेलर्स। 2 अभियुक्त अभी भी चल रहे फरार। मंझनपुर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलर्स के मालिक की लूट के बाद की थी हत्या। कन्नौज से खबर है, बंदूक से ज़्यादा ताकतवर बना कैमरा। पहली बार दिखा अजब गजब नज़ारा। मोबाइल कैमरे को देख भागा बंदूकधारी। बंदूक से हनक जमाने आया था युवक। पड़ोसियों ने वीडियो बनाना शुरू तो बंदूक लेकर भागते युवक का वीडियो वायरल। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां पर बंदूक से ज़्यादा ताकतवर बना कैमरा। गोंडा से खबर है, पीएससी कर्मचारी ने छात्रा से किया दुष्कर्म। पैरामेडिकल छात्रा से किया दुष्कर्म। डीएम से शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लंबे समय से छात्रा के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीएससी कर्मचारी ने धमकाकर गर्भपात भी कराया। सीतापुर 11वीं बटालियन पीएससी में तैनात है आरोपी। गोंडा के थाना खुडारे के अंतर्गत ये पूरी घटना।
गोंडा के थाना खोड़ारे के अंतर्गत हुई ये घटना। हमीरपुर से खबर, राज डिपो के परिचालक पर आरोप, बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने का आरोप। किराया ना होने की बात पर गुस्साया था परिचालक ने बुजुर्ग महिला को मारा जूता। बुजुर्ग महिला ने रो रो कर बताई अपनी व्यथा। राट से बसेला जाने के लिए बस में चढ़ी थी महिला। बुजुर्ग महिला ने रो रो कर बताई अपनी व्यथा। बरेली से खबर, एंटी करप्शन का रिश्वतखोर अनुदेशक पर चाबुक। रिश्वत लेते अनुदेशक को एंटी करप्शन ने किया गिरफ्तार। अनुदेशक कृष्ण कुमार 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पीड़ित छात्र की शिकायत पर की थी जांच पड़ताल। टैबलेट देने के एवज में मांगी थी 4,000 रुपए की रिश्वत। थाना कीला के क्षेत्र के ITI परिसर में हुई गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शहर के भाटी विहार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। 5.23 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम के लिए मुख्यमंत्री ने अपने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए दिए हैं। बाकी खर्च प्राधिकरण ने वहन किया। इस मौके पर युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल से युवा स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज की और राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के साथ ही उनका सम्मान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी शहर से लेकर गांव-गांव तक खेल का बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम, खेल मैदान और खेल कूद की तमाम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रही है। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस पार्टी किसान सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने जा रही है। यह यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर प्रदेश की हर जनपद में किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए निकाली जा रही है। बता दें कि आज पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पूरे देश भर में बड़ी संख्या में किसान नेता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर किसान यात्रा की रूपरेखा तय की। बता दें कि कांग्रेस की किसान सम्मान यात्रा गाजियाबाद से शुरू होगी, जिसमें किसान अलग अलग जनपदों से जुड़ते हुए नजर आएंगे।
आज हमारे अखिल भारतीय जो हमारा किसान कांग्रेस संगठन है, हमारे उसके उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी हैं और ये भी पूरे देश के हमारे यहाँ किसान कांग्रेस के नेता आए हैं और सब लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश किसान मजदूर सम्मान न्याय पदयात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसकी पूरी तरीके से तैयारी कौन कहाँ कैसे काम करेगा और उस पर हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे ये उत्तर प्रदेश में किसान उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले। खबर मथुरा से है, जहां कोहरे ने कहर ढाया है। घने कोहरे की वजह से एक सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क हादसा मथुरा गोवर्धन मार्ग बाईपास पर हुआ है। जानकारी मुताबिक शुक्रवार की सुबह एक्सयूवी कार सवार आगरा से गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे थे। जैसे ही कार अडिंग बाईपास के समीप पहुंची तो घने कोहरे के कारण गोवर्धन से आ रहे टेम्पो से जा रहे टकरा गई और सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद ही अडिंग पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रोड पे ये गोवर्धन से अड़ी ड्यूटी जॉइन करने आ रही थी, अपनी पढ़ाती है हमारे साथ। तो ये चल रही थी, ऑटो में बैठी थी, एक गाड़ी वाले ने आके हाईवे पे और टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। ये साइड से बैठी हुई थी तो इनके चोटें ज़्यादा आई हैं। तो ये कहाँ जॉब करती हैं? ये अड़िंग में जॉब करती है, नॉर्थ कृष्णा पब्लिक स्कूल में। तो कितने लोग घायल हुए हैं लगभग? इसमें कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादा चोटें हैं वो 3 लोग हैं, जिनमें से एक हमारे साथ ये बंटा मैडम है, ये इनके भी है। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला खितारी निवासी युवक ने बदल बाबू बिना वीज़ा के पाकिस्तान पहुंच गया है। वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक पाकिस्तान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंच गया था। परिवार का बेटा गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वतन वापसी की गुहार लगाई। अलीगढ़ पुलिस ने पाकिस्तानी एम्बेसी से पत्राचार कर मदद की आश्वासन दिया है। बरला क्षेत्र स्थित नगला खिटकारी गांव के एक बादल बाबू नाम का एक व्यक्ति, जो कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पिछले 1-2 दिन से जो सभी को ज्ञात हुआ है कि उसे पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स आज हमसे आके मिले थे और उन्होंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन हमें दी है, जिसमें उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जो उनका बेटा पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है उससे उन्हें संपर्क कराया जाए, उससे उनकी किस हालत में, किस जुर्म में या किस बात पे उसे अरेस्ट किया गया है और अपने बेटे से मिलाने की उन्होंने उसमें गुहार लगाई है। वक्त में मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में और बात कर रहे हैं अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के नगला खितकारी की, जहां एक बदल बाबू नाम का जो युवक है वो एक पाकिस्तान की लड़की से प्यार करने लगा और उसका जो प्यार था वो फेसबुक पे हुआ। और फेसबुक के बाद में अगर बात की जाए सन 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी सनी देओल की, जिस तरह से सनी देओल जो तारा सिंह नाम का था और सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद अलीगढ़ के एक युवक बदल बाबू ने एक फेसबुक के माध्यम से प्यार किया और प्यार करने के बाद में उसका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान बिना वीजा के पहुंच गया। और बिना वीजा के पहुंचने के बाद में अगर बात की जाए तो वहां के जो पुलिस है पाकिस्तान की उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जब उसके परिवार के लोगों को यह जानकारी मिली कि उसका लड़का पाकिस्तान में पहुंच गया बिना वीजा के, तो उसके परिवार के जो लोग हैं वो जनपद अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के पास पहुंचे हैं और संजीव सुमन से अपने बेटे को पाकिस्तान से लाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि जो बदल बाबू नाम का जो युवक है जो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान पहुंचा है, क्या उसको लेके आ पाएगा? क्या 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी, जिस तरह से तारा सिंह सकीना को लेके आया था, पाकिस्तान के पुलिस से लड़के लाया था, तो अब देखना यह होगा क्या बदल बाबू जो अलीगढ़ का रहने वाला है, नगला खितकारी गांव का जो बल्ला थाना क्षेत्र में पड़ता है, क्या वो भी अपनी महबूबा को लेके आएगा या पाकिस्तान की जो फोर्स है उसको लौटाएगी या नहीं लौटाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो अलीगढ़ में गदर फिल्म को फिर से दोहराया गया है, जो फिल्मों में देखा गया था, लेकिन वही बात हकीकत सामने आने लगी है, क्योंकि एक पाकिस्तान में अपनी महबूबा को लेने पहुंच गया है और महबूबा को अब देखना है जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अलीगढ़ के जो एसपी देहात हैं उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बदल बाबू को क्या
पाकिस्तान के जो फोर्स है वो इंडिया भेजेगी या नहीं भेजेगी। हालांकि जो पूछताछ में जो पता पड़ा है तो उसने अपनी बात को पूरी तरह से स्वीकार किया है और स्वीकार में अब देखना होगा कि गदर फिल्म फिर से दोहराई जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, अलीगढ़। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।